अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब। सर, क्या देखते हैं ये मामलात जो हम शुरू दिन से बात करते रहे हैं कि अमेरिकी सदर एक पल में कुछ और बयान देते हैं और अगले ही लम्हे उनका बयान बदल जाता है। क्या दबाव है? वो क्या खुद किसी ज़हनी दबाव का शिकार है या किसी और ताकत का दबाव है उन पर कि वो किसी एक चीज़ पर कायम रह ही नहीं सकते और पूरी दुनिया को एक हिजान में मुब्तला किया हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान क्यानी साहब। देखें, हम मिलके दुआ तो कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको ज़हनी सेहत अता फरमाए। ये हम ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि जिस किस्म का उनका सिलसिला चल रहा है, उससे कम से कम किसी को दिखा दें। वो अच्छे डॉक्टर हैं अमेरिका में बहुत, और इस किस्म की बातें करने से सवाए इसके कि आप जो दूध है वो गंदा करके देना चाहते हैं, ये नहीं मानेंगे। देखें ना, लूजर्स कांट बी चूजर्स। और जब आप मैदान जंग में आपके लिए प्रॉब्लम हो, लोग कहते थे डोनाल्ड ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल हैं, लेकिन आई थिंक कि अब जो हालात बन गए हैं अमेरिका के अंदर, ही इज क्वाइट प्रेडिक्टेबल नाउ। और सबसे बड़ी इसके अंदर बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, वो उनके ऊपर बहुत सारे दबाव हैं। एक तो एप्स्टीन फाइल का भी दबाव है, आपको पता है। जाहिर है, जब इंसान की जवानी में बहुत सारी इंसान से कोई कोताहियां कमियां हो जाती हैं, लेकिन जब बुजुर्गी के लेवल पे 80 साल के करीब पहुंच जाए, तो वो चीखें, वो ऐसी बातें फिर इंसान को हॉन्ट करती हैं। ये दिस इज वन रीजन। जो दूसरा उसका रीजन ये है कि जाहिर है उसको वो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स के तौर पर इसराइल इस्तेमाल करता है। अब्राहम एकॉर्ड उस मुआहदे का नाम है जो कब का दफन हो चुका, और उसको दफन ना आपने किया, ना मैंने, ना कर्नल आबिद ने, ना जो है वो ब्रिगेड साहब ने, बल्कि ये दफन हुआ अपने ही अमेरिका की वजह से। उन्होंने जो हमला किया और इसराइल की जो हरकतें थीं और जो आज तक जारी हैं, उसकी वजह से ये एक मुआहदा खत्म हो गया। इसी तो तरीके इस से मुआहदे के सर चीदा चीदा निकात, सॉरी आपको जो है मैंने इंटरप्ट किया, लेकिन सर इसके चीदा चीदा निकात क्या हैं? क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे नाजरीन, मैं चाहूंगा कि उनके लिए आप एक्सप्लेन कर दें ताकि जरा उनको पता चले कि ये चाहते क्या हैं इस मुआहदे के जरिए। देखिए, इसमें सिर्फ वो चाहते हैं, सबवर्जन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिल्कुल आप जो है वो ज़हन आपके तब्दील हो जाएँ, आप अमेरिका की तरह सोचना शुरू कर दें, इसराइल को कबूल कर लें, और इसराइल के साथ आप अगर बहुत दोस्ताना नहीं, तो कम से कम एक डिप्लोमैटिक वर्किंग रिलेशनशिप आप कायम कर लें। साथ ही साथ ये है कि वो तमाम की तमाम शर्तें जो, क्योंकि लंबा-चौड़ी बात है, ब्रिगेड साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कर्नल साहब भी जानते हैं, लेकिन उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सीधी सी बात यह है कि इसराइल को हर हालत में आप बरतर दिखाएं। लेकिन अमेरिका की इन पॉलिसियों से आज इसराइल जो है वो तन्हा हो गया। जो यूरोप उसके अंदर कोई उसका गमख्वार था, कुछ 4 लोग उसके लिए बोलते थे, अब वो भी नहीं बोल रहे। अब तो बल्कि स्पेन ने तो अपना सफीर भी बुला लिया, इटली के साथ मामलात खराब हो गए, और अब तो ये कहा जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन का एसोसिएट मेंबर के तौर पर जो इसराइल को रखा था, वहां से भी उसको बर्खास्त किया जाए। तो इसराइल तो दुनिया में तन्हा होकर आया। तो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों ने न सिर्फ अमेरिका को तन्हा किया, बल्कि इसराइल के लिए भी मुसीबत बना दी। और ये प्रेशर सिर्फ 27 अक्टूबर 2026 तक रहेगा, जब इंशाल्लाह ताला नेतन्याहू जो है वो जेल जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप और मैं जरूर उस पर प्रोग्राम करेंगे। तो जब वो जेल जा चुका होगा, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये जो आनियां जानियां हैं, ये कोई किसी काम की नहीं रहेंगे। आई थिंक मैं सिंपल सा कि वो सैबोटाज करना चाहते हैं, वो इस मुआहदे को बर्बाद करना चाहते हैं। उनकी नीयत में फतूर है, उनके वो बदनीयत हो चुके हैं, और वो पाकिस्तान को जो कामयाबियां पाकिस्तान हासिल कर रहा है, वो पाकिस्तान की कामयाबियों को कमजोर करना चाहते हैं। आई थिंक दिस इज नॉट प्रॉपर वे। अगर वो रोजाना एक नई शर्त आती, उनका दफ्तर खारजा किधर है? वो क्यों नहीं दफ्तर खारजा? मार्को रूबियो इतने अरसे के बाद नजर आए, उससे पहले वो पता नहीं कहाँ जो है वो खामोश होकर बैठ गए थे। डोनाल्ड ट्रंप को अभी अगर इतना ही वजीर खारजा बनने का शौक था, तो सदारत से उतर के वजारत खारजा पे चले जाएं, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। कर्नल साहब, ये जिस तरह से सारे मामलात आगे बढ़ते जा रहे हैं, यूं लग रहा है कि जैसे अब बिल्ली थैले से बाहर आती जा रही है, क्योंकि अब इब्राहिम एकॉर्ड जो है वो एक मेन पॉइंट बन गया है कि शायद अब इसराइल को तस्लीम करवाना, इसराइल के लिए रास्ते ओपन करना और तमाम दुनिया में उसको जो है एक जो है वो सारी ताकत का सरचश्मा बनाकर बिठाना ही इसका मकसद था। जी देखिए, क्योंकि सब जानते हैं जी, जो अमेरिका में इजरायली लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग है। फिर
जो गल्फ स्टेट्स हैं उनमें से बहुत सारों के साथ इसराइल के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, अमेरिका की वहाँ पे बेसिस हैं। तो जाहिर है जब ये वाली बैकग्राउंड है जी, तो डेफिनेटली एक इन्फ्लुएंस है अमेरिका का तो इन गल्फ स्टेट्स की स्पेशली फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत स्ट्रांग आप कह लीजिए कि उनकी स्टीयरिंग पावर है। तो इसी स्टीयरिंग पावर को इस्तेमाल करते हुए वो जो इसराइल के लिए लेवरेज लेने की कोशिश करते हैं। अब्राहम अकॉर्ड भी एक ऐसा ही अकॉर्ड था और है, और जिसकी कोशिश की जाती है कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। और आपको पता है कि पैकेट तरीके से तो कोई 3 मुल्क उसको तस्लीम कर भी चुके हैं। तो आई थिंक कि ये बट इसके ऊपर अगर आप देखें तो जो इस इलाके की मिडिल पावर्स हैं जिसमें ईरान है, पाकिस्तान है, उनका स्टैंड बहुत क्लियर है। और पाकिस्तान का स्टैंड तो अगर आप देखें तो इवन कायद-ए-आज़म ने, जो हमारे फाउंडिंग फादर हैं, उन्होंने वो प्रिंसिपल दे दिया था कि फ़लस्तीन के बारे में पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी, कश्मीर के बारे में क्या होगी, और जो अरब क्वेश्चन है उसको पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कैसे एड्रेस करेगी।